नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज है डेट 28 सितंबर, संडे। संडे को आप सबको पता है इकोनॉमी की न्यूज ज्यादा आती नहीं है, तो संडे को वैसे कोई न्यूज नहीं है। क्या है? संडे को कोई न्यूज नहीं है दोस्तों, ऐसी जो इम्पोर्टेंट हो डिस्कस की जा सके। लेकिन आज संडे को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, एक चीज जो अभी तक हमने करी नहीं। मैं कई बार कहता था वो ट्रंप की लेके, ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, उसका क्या इंपैक्ट होगा, कई बार कहता था। तो मैं हमेशा कहता था कि मुझे बॉल टू बॉल बाई कमेंट्री जरूरी नहीं है। बॉल टू बॉल कमेंट्री जरूरी नहीं है, हमारा एग्जाम एक दिन में नहीं होता और एक बार में नहीं समझना। हमको एक बार में पूरा टॉपिक समझना है, डे टू डे में क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, उससे कोई लेन देन नहीं है हमको। तो आज मैं आपको पूरा ट्रंप पुराण सुनाऊंगा। ट्रंप साहब पिछले काफी टाइम से कई सारे प्रयास कर रहे हैं, इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, कई और देशों पे टैरिफ लगा दिया, फार्मा इंडस्ट्री पे टैरिफ लगा दिया, H1B वीजा पे क्या कहते हैं जो फीस बढ़ा के $1 लाख कर दी। तो ऐसा कई सारा खेल ट्रंप कर रहा है। तो पहली बात है, ट्रंप कर क्यों रहे हैं और क्या क्या प्रयास किया अब तक और उसका क्या क्या इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। टोटल 4 पॉइंट में लेके आया हूँ। सबसे पहले ट्रंप राइजेज यूएस टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट टू 5%। तो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था इंडिया पे कितना, 50%। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो टैरिफ क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पर, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी न्यूज आप देख सकते हैं, सन shall fall to 52 week low in response to 100% यूएस टैरिफ ऑन ब्रांडेड पेटेंट ड्रग। तो 100% टैरिफ लगाया किस पे, फार्मा सेक्टर पर, बेसिकली फार्मा सेक्टर पर। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो सन फार्मा के सेक्टर जो शेयर डाउन हुए, ये सब भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड न्यूज आप देख सकते हैं, ट्रंप ने क्या किया, जो H1B वीजा है उस पर दोस्तों फीस बढ़ा के लगभग 50 गुना फीस बढ़ा के $1 लाख कर दी। तो अब इसका क्या मैटर है, इसका इंडिया को क्या इंपैक्ट होगा, H1B वीजा क्या होता है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और लास्ट न्यूज है, बेसिकली एक हायर बिल लेके आए हैं दोस्तों। अभी बिल है क्योंकि वो बेसिकली वहां की जो पार्लियामेंट है उसने अभी तक पास नहीं किया, हायर बिल 2025। ये अगर पास हो जाता, कर एक्ट बन जाता है, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन आईटी सेक्टर पर। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हायर बिल है क्या, क्या इसके प्रोविजन है, ये सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ट्रंप ये सब खेल क्यों कर रहे हैं। भाई ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं, टैरिफ लगा के, वो करके, डीम का करके, सबका उद्देश्य क्या। तो आप सुनो बात को कि यूएसए लगभग वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी तो है से, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी तो दुनिया में पिछले 100-150 साल से यूएसए है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होने के बाद भी, जैसा कि इंडिया से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करो, और यूएस से हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से क्या दोस्तों, इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है यूएस को और इंपोर्ट कम होता है। तो एक तरह से क्या इसका ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। व्यापार में क्या ये घाटे में दोस्तों, व्यापार में क्या अमेरिका घाटे में। सोचो इंडिया जैसा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इंडिया से क्या है, अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हम डॉलर ज्यादा कमाएंगे, हमारी इनकम ज्यादा होगी। हम ट्रम्प इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारी है ना जो खर्चा कम होगा, तो ओवरऑल हम सरप्लस में है, पॉजिटिव में हमारे पास पैसा आ रहा है। ये बात ठीक है। तो ऐसा इंडिया में नहीं दोस्तों, अन्य कई देशों के साथ में क्या है, जो यूएसए बेसिकली अदर कई कंट्री के साथ में डेफिसिट में है दोस्तों, अदर कई कंट्रीज के साथ में डेफिसिट में है। और पिछले काफी सालों से, कई सालों मतलब पिछले 20-30 साल से लगभग अमेरिका में इंडस्ट्रियां कम होती जा रही है। अमेरिका में क्या हो रही है, इंडस्ट्री कम होती जा रही है। धीरे धीरे अमेरिका की इंडस्ट्री शिफ्ट होगी कहां पे, चाइना में, वियतनाम में, बांग्लादेश में और कई सारे यूरोपियन कंट्री में। और जो चाइना का सर्विस सेक्टर है, जैसे इंडियन आईटी सेक्टर, तो ये बेसिकली इंडिया में शिफ्ट हो गया है एक तरह से। तो ये सब चीजें दोस्तों अमेरिका के साथ होती जा रही है। तो अमेरिका के ओवरऑल क्या हो रहा है, जो ट्रेड पावर है ना दोस्तों, घटती जा रही है। ट्रेड पावर क्या हो रही है, घटती जा रही है। और यूएसए को ये लगता है कि ये सब उसकी पॉलिसी के कारण हो रहा है, जो ये पॉलिसी अपना रहा है बेसिकली ये अमेरिका में, वो उसके कारण हो रहा है। सपोज करो अमेरिका से कोई चीज इंडिया आती है, तो इंडिया उस पर टैक्स लगाता है। अभी मैं बताऊंगा टैरिफ वगैरह क्या होता है, टैरिफ कहते हैं इसको, ठीक है। इंडिया से यहाँ टैक्स जाता है, यूएसए टैरिफ लगाता, तो इंडिया ज्यादा टैरिफ लगाता है और अमेरिका कम टैरिफ लगाता है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंडिया को कम होगा। तो ये कई सालों से ऐसा फील हो रहा है अमेरिका में के अंडर में, और स्पेशली ट्रंप को ज्यादा लग रहा है ये। और भी कई लोग होते हैं, पर ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि दुनिया के देश उसकी बल माइनस का फायदा उठा रहे हैं और हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अमेरिका में तो इंडस्ट्री कम होती जा रही है और दुनिया के देशों में इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। और
तो ये ट्रंप का था, तो ट्रंप का भी चुनाव में नागा भी यही था, चलो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये चुनावी स्लोगन था। तो अब अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका चाहता है कि दोस्तों दुनिया के अधिकांश जितने देशों के साथ में दोबारा एग्रीमेंट करना चाहता है, ट्रेड एग्रीमेंट। क्या करना चाहता है? अभी इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस चल रहा है, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है दोस्तों, ताकि क्या हो, जो यूएसए से एक्सपोर्ट हो रहा है माल, उस पर टैरिफ कम हो, टैरिफ कम हो। एक तो ये चाहता है कि जो अमेरिका से जो माल जा रहा है, बेसिकली गुड्स जा रही पूरी दुनिया में, उस पर टैरिफ कम हो। तो उसने यूरोपीय यूनियन से दोबारा एग्रीमेंट किया। अभी इंडिया के साथ भी डिस्कस चल रहा है, इवन चाइना के साथ भी शायद ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये चाहता है कि दुनिया के देशों के साथ दोबारा ट्रेड एग्रीमेंट हो, और उससे जो यूएसए का माल जा रहा है उस पर टैरिफ कम हो जाए, ताकि उनको और ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। और उसके यहाँ साथ में दोस्तों वो चाहता है कि यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, अमेरिका के अंदर ही फैक्ट्री लगे। एप्पल, वो एप्पल का उदाहरण देते कहते हैं एप्पल अभी आज की डेट में चाइना और इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि एप्पल का ही कंपनी अमेरिका की है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, ये एप्पल ये बाहर जा जाकर प्रोडक्शन कर रहे हैं। एप्पल हो गया, चाहे कोई और अन्य कंपनियां होगी जो यूएस से बेस्ड कंपनी है, वो भी यूएस में प्रोडक्शन नहीं कर रही, वो इंडिया में, बांग्लादेश में, फिलीपींस में, चाइना में इनमें प्रोडक्शन कर रही। तो ओवरऑल इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ताकि वहीं क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, जहां फैक्ट्री लगेगी वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये दो चीजें ट्रम्प बेसिकली चाहते हैं कि एक तो टैरिफ रेट कम करे दूसरे देश, ताकि उसका माल वहां बिके, एक्सपोर्ट हो सके, और साथ में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। ये दो उसका बेसिक उद्देश्य है। इसलिए दोस्तों ट्रम्प चाहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे, मतलब संरक्षणवाद, अपने घर की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत कर रहे हैं, बाहर से व्यापार कम करके उनको टैरिफ को मैनेज करके। यहां तक आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो इसी क्रम में ट्रम्प धीरे धीरे कई सारे प्रयास कर रहे हैं। बीच में ट्रम्प ने टैरिफ वार छेड़ दिया था, आप सबको याद है बीच में ट्रम्प ने क्या कहा था, टैरिफ वार छेड़ दिया था कई सारे देशों के ऊपर। शुरू में लगाया रेसिप्रोकल टैक्स, रेसिप्रोकल टैक्स। अब मैं टैरिफ कर रहा हूं, पहले मैं टैरिफ समझा देता हूं आपको। टैरिफ होता क्या है? देखो दुनिया के, ये यूएसए हो गया और ये इंडिया हो गया, तो जितने भी दोस्त से ये इंडिया से कोई माल यहाँ भेजा तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। इन यूएसए से माल यहाँ भेजा इंडिया में तो इसको कहते हैं इंपोर्ट। बाहर में आया बाहर से तो इंपोर्ट। दुनिया का हर देश क्या चाहता है, ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, ठीक है, और इंपोर्ट थोड़ा कम करना चाहता है, ताकि क्या हो, उसके यहाँ से पैसा नहीं जाए। हम चाहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, इंपोर्ट कम करना चाहता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना। तो ये इंपोर्ट पर ड्यूटी टैक्स लगाते हैं, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। एक्सपोर्ट पर भी लगा सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। पर दुनिया का कोई भी देश होगा, बहुत कम होगा जो गिने चुने, मतलब एक प्रोडक्ट पर इसको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। दुनिया का कोई भी देश एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता। इन दोनों को मिला के कहते हैं कस्टम ड्यूटी। आपने सुना होगा सीमा शुल्क, बॉर्डर पे क्या कहते हैं, इस पे जो एयरपोर्ट वगैरह पर रहते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्टें होती है, तो ये कस्टम ड्यूटी कहते हैं इसको बेसिकली, जिसके दो पार्ट होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नई के बराबर लगाई जाती है दुनिया में, कोई भी देश एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा तो उसका खुद का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, दूसरे देश में जाएगा, तो इसलिए वो लगाता नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। इस इंपोर्ट ड्यूटी को दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक शब्द है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक विश्व व्यापार संगठन, एक वो है संगठन जो दुनिया में वो ट्रेड को कंट्रोल करता है, इसको कहता है टैरिफ। इस इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कहता है, टैरिफ कहता है। समझ के बात है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो इसी जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, बेसिकली इसको टैरिफ कहता है। अब बात हो क्या रही है, जैसे अभी यूएस ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, ये तो आप समझ गए होंगे। पहले न्यूज ये यूएस ने क्या किया, इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, 25% तो नॉर्मल टैरिफ लगाया। क्या किया, नॉर्मल टैरिफ लगाया। और 25% रशिया से, चूंकि हम ऑयल खरीद रहे हैं, रशिया से क्या कर रहे हैं, ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो इसके पेनल्टी के तहत हमने क्या लगाया, उसने, अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। बेसिकली दोस्तों रशिया यूक्रेन वार के बाद है ना, जितने भी यूरोपियन कंट्री है, यूएसए, इसने रशिया पे क्या कर रखे हैं, सैंक्शन लगा रखे हैं कि कोई भी रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया चाइना जैसे देश क्या कर रहा है, रशिया के साथ जो ऑयल है उसको परचेज कर रहे हैं। तो इसके पेनल्टी के रूप में 25% एक्स्ट्रा इसने इंडिया पर टैरिफ लगाया, तो टोटल टैरिफ हो गया 50%। अभी टैरिफ काम कैसे करता है, सपोज करो ये इंडिया की कोई चीज थी 100 रुपए में, ठीक है। अब यूएस का एक कंज्यूमर है ए, तो केवल इंडिया थोड़ा प्रोडक्शन कर रहा होगा। सपोज करो इंडिया थोड़ा प्रोडक्शन करता है दुनिया में, ये सपोज करो टेक्सटाइल की मान लेते हैं, कपड़ा बांग्लादेश भी करता है, वियतनाम भी करता है, ठीक है। अब इंडिया से कोई माल गया, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी 50%, इसको टैरिफ कहा हमने। तो दोस्तों ये माल पड़ेगा अमेरिका के कंज्यूमर ए को 150 रुपए में, ठीक है। अगर सपोज करो वियतनाम से कोई माल गया और उस पर केवल 20% टैरिफ है, तो ये अगर 100 रुपए की चीज होगी तो इसको जो कंज्यूमर को ये वियतनाम का माल पड़ेगा 120 रुपए में। बांग्लादेश का गया
अगर समझ करो बांग्लादेश में 25% टैरिफ है तो इसका माल पड़ेगा 125 में। तो चूंकि बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में इंडिया पर ज्यादा टैरिफ है, इन पर भी टैरिफ है, इन पर कम है, बांग्लादेश पर इन पर 20-25% के आसपास टैरिफ है, इंडिया में 50 है। तो अब देखो ये टैरिफ की वजह से, टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंडिया की चीज क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो यूएस का कस्टमर है ये कौन सा माल खरीदेगा दोस्तों, ये माल इंडिया का नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि ये कॉस्टली है, इंडिया का माल कॉस्टली पड़ेगा, तो ये नहीं खरीदेगा। किसका खरीदेगा, बांग्लादेश का, वियतनाम का, ये कंट्री का माल ये खरीदेगा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। समझ करो हम यूएस को कई सारा चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे सबसे फेमस है टेक्सटाइल का, कपड़े का, हमारे यहाँ से कपड़े बन के जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, फुटवेयर, जूते चप्पल, फुटवेयर का हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी। जैसे सूरत में लोग कह रहे हैं कि सूरत का तो जो डायमंड व्यापार है वो ठप पड़ जाएगा। इसके अलावा फर्नीचर वगैरह और भी बेचते हैं, कोई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे प्रोन्स वगैरह ये भी बेचते हैं। अब समझ लो इंडिया से टेक्सटाइल गया, ये कॉस्टली हो जाएगा, तो ये बिकेगा नहीं वहां के माल में, वहां के माल में बिकेगा नहीं, बांग्लादेश का बिकेगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये क्या होगा, ये प्रोडक्शन करके नहीं करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी सूरत में बहुत बड़ा काम है इसका, आप सबको बताया सूरत डायमंड इंडस्ट्री फेमस है। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडिया के वहां महंगे बिकेंगे तो सूरत में क्या होगा, फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, कम प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो लोगों को क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। और जो यूएसए है इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है इसको। इंडिया के जो एक्सपोर्टर पार्टनर है ना, उसमें सबसे बड़ा नंबर 1 में कौन है, यूएस है। लगभग 17-18% के आसपास इसका शेयर है दोस्तों। भारत अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट करता है तो 17-18 रुपए का यूएस में करता है। तो इतना बड़ा व्यापार का एक्सपोर्ट एकदम से कम हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा, तो भारत की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी और तबाह हो जाएगी, लोगों को बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ओवरऑल बेरोजगारी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन घट जाएगा दोस्तों देश में। इसलिए ये ट्रम्प का टैरिफ इतनी चिंताजनक बात है। अब आप मेरे हिसाब में 50% टैरिफ को समझ गए होंगे। जो जो चीज हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उस फील्ड पर ज्यादा इंपैक्ट डलेगा, जिस चीज में अमेरिका को कम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर कम इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा टेक्सटाइल पे, फुटवेयर पे, जेम्स एंड ज्वेलरी पे, फर्नीचर पे, प्रॉन्स वगैरह पे, इन पे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले क्षेत्र भी यही होंगे। तो आप समझ गए पूरी बात। ट्रम्प का राइजर यूएस टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट टू 50%। अब दुनिया के और देशों पर 20%, 25% है, इंडिया में 50% है, तो अपने आप हम जो 30% हमारी चीजों की वैल्यू बढ़गी, तो जो चीज महंगी होती है दोस्तों वो बाजार में कम बिकती है, तो फिर इंडिया की इंडस्ट्री बंद होने की नौबत आ जाएगी। हालांकि हमारी ट्रेड चल रही है, हमारी क्या कर रही है, ट्रेड डिस्कस चल रहा है, ट्रेड डील करना चाहता है। बेसिकली यूएस क्या चाहता है कि इंडिया से ट्रेड डील कर ले, ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, ताकि उस पर क्या हो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैरिफ कम हो जाए। अब वो यूएस मेनली नाराज क्यों है इंडिया से, यूएस से इंडिया से नाराज होने के 2 मेजर कारण है। एक तो क्या होता है, वो रशियन ऑयल तो है, इसकी वजह से क्या लगा, रशियन ऑयल, इसकी वजह से हमारे पास टॉप 25% पेनल्टी लगी। दूसरा दोस्तों ये है कि जब यूएसए से इंडिया में माल आता है तो बहुत हाई टैरिफ लगता है। सपोज करो यूएसए से कोई कार आ रही, महंगी कार आ रही है, तो उस पर 200% तक टैक्स है इंडिया में, 200% तक, 150% तक इंपोर्ट ड्यूटी है। और जब इंडिया माल बेचता है तो वहां 10% के आसपास टैक्स है, वहां 10%। तो इतना क्यों ये भेदभाव क्यों, हमारे पास आप माल बेच रहे हो यूएसए में तो इतना कम टैरिफ है, लेकिन जब हम आपको माल बेचते हैं तो आप इतना हाई टैरिफ लगा रखो, कई चीजों पर है ना, इवन वालनट पर, इस पे बहुत भारी टैक्स है। और यूएस एक कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मामला है, यूएस में कॉर्न, मक्का खूब पैदा होती है, लेकिन इंडिया अमेरिका से मक्का नहीं खरीदता है एग्रीकल्चर, उसके नाम पर इंडिया ने लगभग बैन टाइप कर रखा है। तो उससे नाराजगी कि हमारा कौन, आप अभी कोई कह रहा था अमेरिका का कोई ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कि इंडिया में 140 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन इंडिया फिर भी हमारा एक दाना भी कॉर्न खरीदना नहीं चाहता। तो ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों दोस्तों। तो ये इसलिए ट्रंप इंडिया से नाराज है। कुल मिला के वो क्या चाहता है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए और इंडिया टैरिफ कम कर दे, जिससे वहां से एक्सपोर्ट बढ़ सके। ये कहानी थी पहली बिंदु की, 50% टैरिफ की। अब सेकंड टेबल पे बढ़ते हैं हम दोस्तों, वो है फार्मा पर 100%। देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रोटेक्शन पॉलिसी। ट्रंप क्या चाहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। इंडियन एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया। 25 तो नॉर्मल टैरिफ था जो 7 अगस्त से लगाया। दूसरा 25% फॉर इंपोर्टिंग रशियन ऑयल, वो 27 अगस्त से लगाया। इस डिजास्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी, यूएस क्या इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अदर कंट्री को क्या मिलेगा, इससे एज मिलेगी, उनका माल सस्ता हो जाएगा इंडिया की तुलना में। सबसे फेमस जो इफेक्टिव स्टेट सेक्टर होंगे वो टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रॉन्स, फुटवेयर, फर्नीचर वगैरह। तो है लेटेस्ट में सन फार्मा सेल्स फेल टू बिग लो इन रिस्पॉन्स टू 100% यूएस टैरिफ ऑन ब्रांडेड पेटेंट इंडेक्स। तो ट्रंप ने एक नया खेल किया दोस्तों, ट्रंप ने एक नया खेल किया है। बेसिकली जो फार्मा प्रोडक्ट है ना, फार्मा जो प्रोडक्ट्स हैं
उस पर 100% टैक्स लगा दिया, 100% टैरिफ। सोचो 100 रुपए की चीज जाती तो अब 200 रुपए में मिलेगी अमेरिका में, 100% टैरिफ लगा दिया। ये लागू होगा दोस्तों 5 अक्टूबर से। ये लगाया दोस्तों ब्रांडेड ब्रांडेड और किस पे, ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग पर। जो ब्रांडेड कंपनी की ड्रग्स जाती है या जो पेटेंटेड ड्रग्स है वो अगर यूएस में इंपोर्ट होगी तो ट्रंप उस पर 100% टैरिफ वसूलेगा। सपोज करो इंडिया से 100 रुपए की ड्रग्स जा रही है तो वो 100% टैरिफ लगाएगा तो 200 रुपए में बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये जो ड्रग कंपनी पे है उनकी दुकान डाउन होगी नहीं होगी। ड्रग कंपनी जो अभी एक्सपोर्ट कर रही है क्या अमेरिका को, तो वो उनका एक्सपोर्ट घटेगा बढ़ेगा घटेगा। तो ट्रंप क्या चाहता है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊं। आप क्या करो, आप मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में करो। कहां करो, मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करो। आप जैसे कोई बड़ी कंपनी है, सपोज शिप्ला है, तो शिप्ला प्लांट कहां लगाए, अमेरिका में लगाए, ये चाहता है। पर दोस्तों ट्रंप के इस वाले निर्णय से 100% जो टैरिफ है ड्रग इस पे टैरिफ फार्मा पे, उससे इंडिया पे इंपैक्ट अभी तो फिलहाल कम पड़ेगा, लेस इंपैक्ट पड़ेगा। इसका रीजन है दोस्तों, जो इंडिया है ना, इंडिया वो ये ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग बहुत कम बेचता है, बहुत कम एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। इंडिया की जो पावर है वो जेनरिक दवा है, जेनरिक मेडिसिन में दोस्तों इंडिया दुनिया में किंग है। पूरी दुनिया में नाम है जेनरिक मेडिसिन में। पूरे अफ्रीका के देश हो गए, चाहे वो अदर डेवलप कंट्री हो गए, इंडिया से जेनरिक ड्रग्स जाती है वहां पे सस्ते दाम पर। जेनरिक और आप उसको एथनिक में तो अंतर समझते हो, ब्रांड तो बड़ी बड़ी ब्रांड की होती है, जो पेटेंट होती है महंगी बिकती है। जेनरिक ड्रग्स वो मेडिसिन होती है जो कोई भी बना सकता है, जब पेटेंट टाइम खत्म हो जाता है तो उसको जेनरिक ड्रग कहते हैं। ये बहुत चीपली होती है। सपोज करो अगर जेनरिक ड्रग 10 रुपए की आती है तो ब्रांडेड ड्रग्स 100 रुपए की आती है। तो इंडिया की जो पावर है ना वो जेनरिक मेडिसिन है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को यहाँ पर जेनरिक ड्रग्स बना के सप्लाई की जाती है। तो चूंकि हम जेनरिक ड्रग्स पर अभी छूट है, अभी क्या गया, कोई टैरिफ नहीं लगाया गया, इसलिए फिलहाल के लिए इंडियन कंपनी पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। केवल वही कंपनी अभी इंपैक्ट होगी जो ये ब्रांडेड वगैरह बनाती है। तो फिलहाल इससे इंडिया इतना बचा हुआ है, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डलेगा दोस्तों। तो यही था, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अभी। लेकिन भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप क्या कर सकते हैं, ये जेनरिक जो ड्रग्स है इसको भी इस टैरिफ के दायरे में ला सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो दोस्तों ये इंडिया के लिए डिजास्टर होगा। बड़ी बड़ी जो इंडियन ड्रग कंपनी, चाहे वो सिप्ला हो चाहे सर फार्मा हो, इन सब पे बहुत भारी इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर वैसा होगा तो। फिलहाल ट्रंप ने ऐसा नहीं किया है, देखते हैं भविष्य में क्या होगा। दोस्तों हमारी थर्ड न्यूज है, जो H1B वीजा है उसकी फीस बढ़ा के $1 लाख कर दी। अभी H1B वीजा क्या होता है, देखो दुनिया का हर देश, जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका में कई देशों से लोग आते हैं, ठीक है, इंडिया है, यहां से लोग आते हैं। तो यहाँ दुनिया का हर देश दूसरे देशों को वीजा देता है ताकि उस कंट्री में आ सके। टूरिस्ट वीजा होता है, एजुकेशन वीजा होता है, जॉब के लिए अलग होता है। तो दोस्तों अमेरिका में वीजा का एक टाइप है H1 वीजा, H1B वीजा। बेसिकली ये जो अमेरिकन कंपनीज है, अगर अमेरिकन कंपनी को लगता है कि उसको किसी स्किल्ड सेक्टर में, कोई स्किल्ड वाला सेक्टर हो, जैसे कि IT, मेडिकेयर, इंजीनियर, ऐसे जो ये स्किल्ड सेक्टर है जहां स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है और अमेरिका में वो लोग नहीं मिल रहे, तो ऐसे लोगों को क्या कर सकता है, ये जॉब पे रख सकता है और उनको क्या देगा, H1B वीजा देगा। इस H1B वीजा के नाम पर इंडिया से जितने भी कई सारे IIT हैं, जो बेसिकली IT से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, IT कंपनी में काम करते हैं, IT कंपनी में काम करती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, इनको बेसिकली वीजा मिलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये जनरली वीजा मिलता है जो कंप्यूटर फील्ड में काम करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सब जानते हैं अमेरिका में दुनिया में सबसे बड़ी क्या है, सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा IT सेक्टर का काम होता है। ऐसे इंडिया में बेंगलोर है, तो बेंगलोर के इंजीनियर कई सारे लोग वहां जॉब करते हैं। अभी आपको भी कुछ जानकार होंगे जो अमेरिका में जॉब करते हैं, तो वो अधिकांश दोस्तों इस H1B वीजा के तहत ही जाते हैं वहां पर। और इंडिया है ना नंबर 1 बेनिफिशियरी है इस H1B वीजा का। अगर पिछले साल 100 वीजा H1B जारी हुए थे तो इंडिया को 70% योगदान है। मतलब टोटल जितने वीजा जारी होते हैं H1B, उसमें से 70% इंडियन प्रोफेशनल को जारी होते हैं। अब तक दोस्तों इस पे लगभग फीस थी $2000 के आसपास थी, $2000 के आसपास थी। अगर कोई H1B वीजा लेता है तो $2000 के आसपास वो उसकी जो कंपनी है, सपोज करो यहाँ यूएस में माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हो बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, सबसे बड़ी बिल गेट्स की। अब इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई IIT है, ये इसमें यहाँ जॉब करना चाहता है तो ये H1B वीजा जारी करेंगे और बदले में क्या मिलेगा इसको, बदले में इसको फीस देनी पड़ेगी। तो लगभग $2000 के आसपास थी जो ये माइक्रोसॉफ्ट वहां की सरकार को दे देगी। लेकिन दोस्तों ट्रंप ने अचानक घोषणा करी कि आज के बाद क्या होगा, $1 लाख लेगा। $1 लाख के मतलब सोचो $1 लाख इंडियन में अभी 88 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे।
अब एकदम से इतने फीस बढ़ा दी जाएगी तो कोई जाएगा क्या? और साथ में ये अगले दिन से लागू होगा तो एकदम से इंडिया में भीड़ बच गई। जो जो इंडिया में H1B वीजा वाले आए हुए थे वो अचानक से अमेरिका की तरफ भागने लगे कि तुरंत पहुंच जाओ, नहीं तो हमारा वो वीजा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर आप सबने पढ़ा होगा एक क्लैरिफिकेशन आया कि जो नई पॉलिसी है ना दोस्तों, ये न्यू एप्लीकेशन पर लागू होगी। अभी जिसको H1B वीजा मिला हुआ है वो वैसे काम करते रहेंगे, उन पर नया एप्लीकेशन लागू नहीं होगी। लेकिन जो नई एप्लीकेशन लगेगी उस पर 80 लाख जो $1 लाख रुपए वो फीस देनी पड़ेगी उसकी कंपनी को। तो दोस्तों इससे क्या होगा, वीजा कॉस्टली हो जाएगा। वीजा कॉस्टली हो जाएगा तो जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इनको बुलाने में या जॉब देने में क्या करेगी, कटौती करेगी। तो यही तो ट्रंप चाहते हैं कि ये बाहर से नहीं बुलाए, यहाँ डोमेस्टिक क्या करे, एम्प्लॉयमेंट दे। ये ट्रंप चाहता है कि डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट दे, बाहर से क्यों बुला रहे हो आप? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंडिया से क्यों बुला रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर? यहाँ इंडियन यहाँ क्या करो, अमेरिकन लोगों को रोजगार दो। तो ये था दोस्तों H1B वीजा का मुद्दा। अब लास्ट न्यूज हम पढ़ेंगे, एक हायर एक्ट इम्पोस्ट 100% टैरिफ ऑन फार्म इंपोर्ट से मैंने बता दिया दोस्तों। H1B वीजा फी हाइक टू $1 लाख, नो नियरली राइज 50 टाइम, लगभग 50 गुना एक साथ फीस में वृद्धि करी है। Few would apply only to new application and would be alone। एक बार ये सिंगल टाइम चार्ज लगेगा दोस्तों। इंडियन ज्यादातर क्या होता है 70% के आसपास ये H1B1 वीजा पूरा इंडियंस को जारी होता है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर डलेगा? सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी दोस्तों इंडियंस पे आएगा। ठीक है बात। अभी लास्ट न्यूज आप देख सकते हो, यूएस का जो हायर बिल है। अभी बिल है दोस्तों, बिल एक्ट में आप समझते होंगे, जब शुरुआत में गवर्नमेंट इसको प्रपोज कर दिया तो उसको बिल कहते हैं। जब पार्लियामेंट उसको पास कर दिया और राष्ट्रपति उसको साइन कर दिया तो उसको एक्ट कहते हैं। एक्ट को फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। बिल तो कई आ जाते हैं, हो सकता है वो पार्लियामेंट में पास ही नहीं होते कई सारे बिल तो, और हो सकता है गवर्नमेंट इसको वापस ले ले। तो बिल आने से कुछ नहीं होता, एक्ट बनने से होता है। लेकिन ऐसा बिल लेके आइए, अगर ये पास हो गया तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों ये बिल का उद्देश्य है, तो हायर बिल का मैं एक शब्द में समझा दूं आपको इसको। इंडिया दुनिया भर में आईटी सेक्टर में किंग है। इंडिया दुनिया भर में क्या आईटी सेक्टर में किंग है, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो TCS हो, चाहे वो विप्रो हो, इन सबका बड़ा नाम है पूरी दुनिया भर में। ठीक है। तो अमेरिका है जैसा, तो अमेरिका दोस्तों क्या करता है, ये इंडिया में बैठे हैं, बेंगलोर में। ठीक है, आईटी बैठे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं। तो यहाँ की कंपनी क्या, जैसे सिलिकॉन वैली में कोई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, तो दोस्तों ये अपने कई सारे काम इंडिया कंपनी को क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है। आउटसोर्स कर देती है। आपने कई बार BPO का कॉल सेंटर का नाम सुना होगा, वो भी एक तरह से क्या होता है, आउटसोर्सिंग होता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट हर काम खुद नहीं करना चाहती, नहीं यहाँ से एम्प्लॉय बनाना चाहती, उसमें महंगा पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेगी, इंजीनियर लेगी तो यहाँ पर उसकी सैलरी महंगी पड़ेगी, और यहाँ इंडिया में क्या होगा, सस्ते में काम कर लेगा। तो ये क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पर अगर कोई इंजीनियर 50 लाख रुपए सालाना ले रहा हो, तो इंडिया में यहाँ तो पढ़े लिखे इंजीनियर 10 लाख में मिल जाए, तो इसको सस्ता पड़ेगा। तो ये क्या करता है, इस काम को आउटसोर्स कर देता है। अब आउटसोर्स पड़ता है, बताओ इसको अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा? एम्प्लॉयमेंट अमेरिका में घटेगा। और ये तो नीचे आता ट्रंप क्या चाहता है कि अमेरिका में काम दो, वहां क्यों काम दे रहे हो? आप अपनी कंपनी का आउटसोर्स करके इंडिया में काम दे रहे हो, इंडिया के आदमी को जॉब मिल रही है यहाँ पर आउटसोर्सिंग करने से, तो आप यही दो। तो फिर इसमें क्या करो, टैक्स लगाएंगे 25%। जो भी पेमेंट आप करोगे ना इसमें 10 लाख रुपए या 20 लाख जो भी, इस पर हम 25% टैक्स लगाएंगे। सपोज करो अब इतना टैक्स लगा दिया, तो अब ये क्या होगा, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को क्या मिलेगा, ज्यादा खर्चा होगा, ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो ये क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग कम करने का प्रयास करेंगे। अब अगर गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा देती है 25% तक, तो अब क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बचेगी इससे आउटसोर्स करने से। यही ट्रम्प चाहते हैं कि आउटसोर्स ना करके क्या करो, इंडिया में या अमेरिका में जॉब दो। तो ये दोस्तों हायर एक्ट, प्रपोज बिल हायर एक्ट बिल 2025, हेल्थ इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट, हाल्टिंग इंटरवेंशन रीअलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ये अभी प्रपोज्ड है दोस्तों, इसको अभी पास नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के हायर एक्ट बिल है दोस्तों 2025 में। तो ये हाल्टिंग इंटरवेंशन रीअलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट है बेसिकली। ये द बिल इज डिजाइन टू डिस्करेज आउटसोर्सिंग ऑफ यूएस कंपनी। जो यूएस कंपनी आउटसोर्स करती है इंडिया जैसे देशों में, इंडिया फिलीपींस जैसे देशों में आउटसोर्स करती है, उसको रोकना है। तो कैसे रोकेंगे, तो उस पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे दोस्तों। 25% extra tax would be levied on payments made overseas workers for services that serve US consumer। US consumer को जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर 25% ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा दोस्तों इंडिया का आईटी सेक्टर इंपैक्ट होगा, क्योंकि और चीजें तो इंडिया में आउटसोर्स हो नहीं रही ज्यादातर। अमेरिका से सबसे ज्यादा जो आउटसोर्सिंग हो रही है वो बेसिकली आईटी सेक्टर की हो रही है, आईटी प्रोफेशनल की हो रही है। तो आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। बेसिकली बेंगलोर में क्या होगा, जॉब खतरे में पड़ेगी। अभी तो देखते क्या होता है, कब बिल पास होता है।
देखते हैं फिर भविष्य में क्या होता है। तो दोस्तों आज की पूरी मुद्दा यही था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।